हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 6 से एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया बियॉन्ड सोशल साइंस की बुक से चैप्टर 6 द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की जो भारत में सभ्यताएं हैं, जो सोसाइटी है उसका बिगिनिंग कहाँ से हुआ था। तो आज हम बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बीबी लाल के एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ कि द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नोन वेरियसली एज द हड़प्पन इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज कि जो भारत की पुरानी सभ्यता है कि जैसे लोग पहले वाले टाइम में कैसे रहते थे, सबसे पहले जो शहर ये नगर कैसे बसते थे उसके बारे में बताया गया है। तो उसको हम कहते हैं हड़प्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जो रिमार्केबल थी कई तरीकों से। यहाँ के रहने के तरीके, क्यों यहाँ पे एक वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी थी, जो पुअर है या रिच है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा अच्छे से बताया नहीं गया है। इन एसेंस द हड़प्पन सोसाइटियल सिनेरियो वाज नॉट दैट ऑफ एक्सप्लोटेशन। जैसे आज के टाइम में सब एक दूसरे का शोषण करने में लगे हुए हैं ना, हड़प्पन सभ्यता में ऐसा नहीं था, बल्कि वहां सभी के लिए म्यूचुअल एकोमोडेशन थी कि देखो जैसे मेरे को ग्रो करने का अधिकार है ऐसे आप भी आगे आगे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम 3 बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, सो व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन होती क्या है। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो भारत का उपमहाद्वीप है उसकी सबसे पहली वाली सिविलाइजेशन, मतलब सबसे पहले लोग शहरों में कैसे रहते थे, गांवों में कैसे रहते थे, वो क्या है। एंड व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट, और उस टाइम की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, उसके मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं ये एक खुदाई की, ये धोलावीरा की खुदाई हुई थी, एक जगह है गुजरात में, वहां का ये नॉर्थ गेट का एंट्रेंस है। तो देखो वहां ऐसे घर मिले हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस टाइम का जो आर्किटेक्ट था वो कितना आगे बढ़ा हुआ था। आज तो हम अपना काम मशीनों से करवाते हैं, पहले देखो ये लोग कारीगरी खुद करते थे और कैसे करते थे। ठीक है, अब सिविलाइजेशन होती क्या है। सो अ सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी characterized by urban development, social structure, advanced technology, a writing system, cultural practice. Civilization often have organized governments, trade system, religious belief. तो देखो हम जहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है और इसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों, यहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, राइटिंग सिस्टम भी। राइटिंग सिस्टम मतलब कि जो आप नई नई खोजें कर रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं वो आप राइटिंग फॉर्म में है। हमें पता है कि कुछ हो रहा है, वो लिखने में भी हो रहा है कि इससे पता चले कि पहले वाली जो खोजें थी वो कैसे हुई थी। कल्चर प्रैक्टिस भी कि हर कोई अपने त्योहार को, अपने तीज को अच्छे से मनाते हैं, अपने कल्चर की प्रैक्टिस करते हैं। सिविलाइजेशन ऑफन हैव ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और देखो सिविलाइजेशन को सक्सेसफुल होने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए। ट्रेड सिस्टम है, मतलब व्यापार होते हैं, और रिलीजियस बिलीफ भी है। ठीक है, तो इसी हम कहते हैं सिविलाइजेशन। अब है व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सबकॉन्टिनेंट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पुरानी या सबसे पहली जो एक सिविलाइजेशन है उसका क्या नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी के नाम से भी जानते हैं। व्हाट वर 3 मेजर अचीवमेंट, अब उस टाइम की जो मेजर अचीवमेंट थी वो कौन कौन सी थी। सो वेल प्लान्ड सिटीज थी, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो वहां पता चला कि वहां की जो सिटीज थी वो वेल प्लान्ड थी। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था कि भाई जो नाली है, नाली में पानी है, वो गंदा पानी है, वो आराम से ड्रेनेज के सिस्टम से आराम से निकल जाए। सैनिटेशन सिस्टम था, मतलब पूरी साफ सफाई का ध्यान दिया जाता था। डेवलपमेंट ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, किसी चीज को मापने का जो स्टैंडर्ड सिस्टम था ना वो भी डेवलप था उस टाइम। क्राफ्टमैनशिप थी, पोएट्री बनती थी, ज्वेलरी था उस टाइम, और मेटल की था। एक्टिव ट्रेड भी थे कि देखो वहां मेसोपोटामिया से वहां व्यापार भी होता था। तो आगे आगे चैप्टर में हमें पता चलेगा कि जो चीजें आज हम अपने इंडिया में देखते हैं, बहुत पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन है ना, वहां तो ये बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है,
What is a civilization? So at the end of chapter 4 we saw the first human group settling down, कि हमने चैप्टर 4 में देखा कि सबसे पहले जो ह्यूमंस थे उन्होंने कैसे रहना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट की, अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी आई है ना, अभी कंस्ट्रक्शन होने लगी। अब है मेटलरी, ये क्या होती है? ये होता है कि कोई हमें नेचर में कोई मेटल मिल रही है, ठीक है, प्योर फॉर्म में मिल रही है, हम उसको कंबाइन करके कुछ और भी बना रहे हैं, है ना। सो एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल एंड हेयर प्रॉपर्टीज की मतलब होता है किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको स्टडी करना, उसको किसी दूसरी मेटल के साथ मिला के कुछ और मेटल को बना देना। ट्रांसपोर्ट हमारा अब आगे बढ़ता जा रहा है ना, और हम धीरे धीरे किसकी तरफ मूव करते जा रहे हैं? सिविलाइजेशन की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन तो यही आता है कि सिविलाइजेशन, आज ये सिविलाइजेशन है, तब क्या सिविलाइजेशन थी? सो इन जनरल द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। टू बी प्रिसाइज वी विल कंसीडर हियर दैट अ सिविलाइजेशन शुड हैव एटलीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किसी भी सोसाइटी को, किसी भी देश को सिविलाइज होने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी बहुत जरूरी है। और वो कौन कौन सी है? कि भाई एक सोसाइटी में या एक सिविलाइजेशन में वहां का गवर्नमेंट अच्छा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, अर्बनिज्म होना चाहिए, मतलब वहां पे जो शहर बन रहे हैं, जो सिटीज बन रही हैं, वो प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, पानी कहाँ से आएगा, जो गंदा पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसका अच्छे तरीके से सिस्टम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट, कि क्राफ्ट का भी काम होना चाहिए ना, कि भाई जो छोटे लोग हैं जो अपना हाथ से काम करते हैं, छोटे लोग नहीं, जो अपना हाथ से काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, स्टोन से कुछ बनाते हैं, उनके लिए भी अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। एंड द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स सच एज ऑर्नामेंट एंड टूल्स। नेक्स्ट है ट्रेड, भाई व्यापार तो बहुत जरूरी है, किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी शहर को, किसी भी स्टेट को या किसी भी नेशन को फलने फूलने में ट्रेड बहुत जरूरी है, और वो इंटरनल भी बहुत जरूरी है और एक्सटर्नल भी बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने देश की बनी चीजों को बाहर बेच सकें और जो हमारे देश को जरूरत है उस चीज को हम अपने पास ला सकें। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड एंड टू कम्युनिकेट। देखो हमारे पूर्वजों ने कुछ लिख के रखा तभी हमें पता चला, वेद हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और भी बहुत सारे पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनसे हमें पता ही तो चला, वो राइटिंग रिकॉर्ड थे, तभी तो पता चला कि लोग पहले कैसे कम्युनिकेट करते थे, क्या क्या चीजें होती थी। तो राइटिंग रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है एक सिविलाइजेशन में। कल्चर आइडियाज, और देखो हर प्रकार का जब भी सिविलाइजेशन आता है, चाहे आज है या पहले है, ठीक है, चाहे हमारे देश में है चाहे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में है, सबका अपना अलग कल्चर है, अलग आर्किटेक्ट है, अलग लिटरेचर है, कोई ओरल ट्रेडिशंस है और किसी के सोशल कस्टम्स है। तो ये सब चीजें क्या बनाती है? मिलके एक सिविलाइजेशन को बनाती है। उसके बाद है एग्रीकल्चर, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट ऑल्सो द सिटीज। भाई एग्रीकल्चर, एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर तो सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो खाएंगे कहाँ से? ना विलेजर्स खा पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो, ना ही सिटीज में रहने वाले। क्यों? सिटीज वालों को तो बिल्कुल ही डिपेंड रहना पड़ता है विलेजेस से जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर होना बहुत जरूरी है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले देखा कि सिविलाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनिज्म जरूरी है, क्राफ्ट, अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट, ट्रेड बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, राइटिंग, सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, कल्चरल आइडियाज और अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। ओके, अब थिंक अबाउट इट है, which of the above characteristics do you think is the most fundamental? इन सभी में से, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप क्या सोचते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एग्रीकल्चर को कहूंगी, क्योंकि धीरे धीरे आप किसी और फॉर्म में जा सकते हैं, पर अगर खाने के लिए ही नहीं हुआ, हमारी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हुई, तो हम कुछ भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सो ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रूशियल इन इट्स ओन वे, बट आर्गुएबली a productive agriculture might be considered the most fundamental. This is because a stable, reliable food supply is essential for the survival and growth of a population. Once basic needs are met, a society can develop other aspects such as government, urbanism, craft, trade, writing and culture ideas.
areas. Without productive agriculture, it would be challenging to support the large population necessary for complex societal development. हमने सुना है ना कि अगर एक इंसान का पेट नहीं भरा होगा, है ना, तो वो कुछ काम तो नहीं कर पाएगा. बेसिक नीड में ही आता है हमारा खाना, पानी, मकान. ठीक है, तो ये तो होगा तो इंसान अपने आप ही ग्रोथ कर जाएगा. Let's explore. For each characteristics in the list above, can you make a list of professions or occupation that might exist in such a society? तो हमें एक लिस्ट बनानी है. तो देखो, अगर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो किंग्स होंगे, रूलर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, टैक्स कलेक्टर भी होंगे, जजेस होंगे और मिलिट्री लीडर्स होंगे. अब हमें एक लिस्ट बनानी है कि जैसे जैसे हमने सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो उनमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं. तो गवर्नमेंट में किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर, टैक्स कलेक्टर, जज, मिलिट्री लीडर्स होंगे. अर्बनिज्म में मतलब अगर टाउन की प्लानिंग करनी है, वाटर का मैनेजमेंट करना है, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से इंप्रूव करना है तो टाउन का प्लानर भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे उस टाइम में, आर्किटेक्ट्स होंगे, बिल्डर, मैशंस होंगे, सैनिटेशन वर्कर्स होंगे. अब देखो, अब वैरायटी ऑफ क्राफ्ट. अब वैरायटी में कौन कौन आएंगे? ब्लैक स्मिथ आ जाएंगे, पोर्टर, ज्वेलर्स, वीवर, कारपेंटर. कि देखो इतने सारे लोग इन चीजों में लगे होंगे. आज भी तो यही है. ट्रेड में कौन कौन हो सकते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल. मर्चेंट होंगे, ट्रेडर्स होंगे, शिप बिल्डर होंगे, कारवा लीडर्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे. और जो राइटिंग कर रहे होंगे उसमें स्क्राइब, स्कॉलर्स, रिकॉर्ड कीपर, प्रीस्ट, टीचर, ये सब लोग इंक्लूड होंगे. और अगर प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर की बात करें तो फार्मर्स, इरिगेशन स्पेशलिस्ट, एनिमल हर्डर, टूल मेकर, ग्रेन स्टोरेज मैनेजर, ये सब लोग इंसान उसमें शामिल होंगे. फिर है कल्चर एक्सप्रेशन जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन, सोशल कस्टम आते हैं. तो इसमें आर्टिस्ट, स्कल्पचर, पोइट राइटर, म्यूजिशियन और डांसर और स्टोरी टेलर आ जाएंगे. ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि अगर आपसे आज के टाइम में गवर्नमेंट के बारे में पूछेंगे तो आप कहोगे पीएम, सीएम हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे, है ना, जजेस हो जाएंगे. अर्बन में आपसे पूछे तो आप कहोगे मैम इंजीनियर है, आर्किटेक्ट्स है, बिल्डर बनाने वाले हैं, मैशंस हैं, सैनिटेशन है. तो ऐसे जैसे आज के टाइम में है ऐसे ही प्रीवियसली ऐसे भी लोग होते थे. ठीक है. नेक्स्ट है, इट इज इजी इनफ टू सी दैट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे. आज भी अगर देखें तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में आज के टाइम में भी प्रेजेंट है. हमारे यहाँ भी है और वर्ल्ड के अलग सोसाइटी में भी ये सब चीजें प्रेजेंट है. बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन? पर ये सिविलाइजेशन बिगिन कब हुई? In the sense we have now defined, civilization began at different time in the different part of the world. जैसे अपने इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना. ऐसे ही अगर आप इराक और सीरिया के बारे में पढ़ोगे कभी जब बड़े होके, या अभी भी आप सर्च करके पढ़ सकते हो, तो वहां पे भी एक सिविलाइजेशन थी जो है मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन. ठीक है. सो इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया, दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स एगो. अब ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि अगर जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसका जो बिगिनिंग पीरियड है वो कब बताया गया है? तो 6000 ईयर्स एगो. एंड द सिविलाइजेशन इन एंशंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर. और फिर उसके कुछ सालों बाद ही इजिप्ट की सिविलाइजेशन आई. You will learn about these a few more civilization in a later grade. In many way, humanity would not have reached its present stage without the enormous contribution and advance of these ancient civilization. आज हम जो हैं वो सब तरक्की हमने जो पिछली जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसी की वजह से की है. अगर वो प्रीवियसली इतनी एनहांस सिविलाइजेशन नहीं होती तो आज हम भी नहीं होते. ठीक है. For now, however, we will only look at Indian subcontinent and its northwest region is where our story begin. आज हम इस चैप्टर में सिर्फ अपने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब जो हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान का जो रीजन आता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं बिगिंस ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, वो कब है? 4000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा. नेक्स्ट है बिगिन कॉमन एरा और बिगिनिंग ऑफ
इजिप्टियन सिविलाइजेशन 3000 BCE, और ये यहाँ 3000 और 2000 के बीच से यहाँ पे कहीं आता है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो अपनी इंडिया की है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन शोइंग द पीरियड ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फ्रॉम अबाउट 2600 टू 1900 BCE। क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट में याद करके रखिए कि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है उसका जो टाइम लाइन है वो है 2600 टू 1900 BCE। ओके, फ्रॉम विलेज टू सिटी, अब हम देखेंगे कि विलेज से सिटी तक कैसे चीज ये पहुंचती है। द वास्ट प्लेन ऑफ पंजाब टुडे डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा देखो, जो पंजाब हमारे इंडिया में है, एक ऐसा ही पंजाब पाकिस्तान में भी है। एंड सिंध, सिंध भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी जो इंडस रिवर है ना, ये जो इंडस रिवर है इसके बारे में पढ़ा है ना, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, है ना, इनके बारे में पढ़ा। और आप अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर सरस्वती भी है, ठीक है, यहाँ रिवर सरस्वती भी है। और आप देख सकते हैं कि अब ये पार्ट पाकिस्तान का है, ठीक है, जिसमें इंडस रिवर जाती है, ये अब थोड़ा पाकिस्तान का पार्ट है, और ये इसके मिठान कोट से होते हुए यहाँ पे बे ऑफ अरेबियन सी में ये गिर जाती है, जो इंडस रिवर है, ठीक है। हाँ जी, इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, दिस मेड दोज प्लेन फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। तो देखो, जो हम इस सिविलाइजेशन के लिए जगह पढ़ रहे हैं, जो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है, जो पंजाब है जिसके बारे में पढ़ेंगे, सिंध है वो भी पाकिस्तान में ही है, वहां पे नदी है इंडस रिवर, और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, ठीक है, चिनाब। ये जो नदियां हैं, इन नदियों ने वहां के जगह को इतना फर्टाइल, इतना फेवरेबल एग्रीकल्चर के लिए बना दिया है कि वहां तो किसी भी सभ्यता का फलना फूलना बिल्कुल बेसिक था। A little further east, a few millennium ago, कि कुछ भाई सालों करोड़ों पहले, another river, the Saraswati, used to flow from the foothill of Himalaya through Haryana, Punjab, part of Rajasthan and Gujarat। अब बहुत मिलियन ईयर्स एगो एक सरस्वती नाम की रिवर थी, वो भी कहाँ से बहती थी? हिमालय के फुट हिल से स्टार्ट होती थी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसी पार्ट को कवर करती हुई गुजरात तक होती हुई जाती थी। In this whole region, about 3500 BC, villages grew into towns, and with increasing trade, other exchanges, those towns further grew into cities. This transition happened around 2600 BC। अभी हमने देखा इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज, ये पाकिस्तान के एरियाज में जितने भी पंजाब का जगह है, सिंध का जगह है, उसको फर्टाइल कर दिया। और कुछ मिलियन ईयर्स एगो सरस्वती एक नदी थी जो हिमालय के फुटहिल से निकलती थी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के पार्ट को कवर करती थी, ठीक है। और ये कब है? और 3500 BCE के टाइम में विलेजेस किस में कन्वर्ट हो गए? टाउन्स में हो गए। धीरे धीरे ट्रेड बढ़ने लग गया, चीजों का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया, और जो ये टाउन है, जो छोटे छोटे टाउन थे, वो बाद में बड़ी बड़ी सिटीज में ग्रो हो गए, ठीक है। एंड दिस ट्रांजिशन हैपन अराउंड 2600 BC। और ये सब चीजें कब होनी स्टार्ट हुई? कब हुआ? 2600 BC के टाइम में, ठीक है। Why are inhabitants of this civilization called हरप्पन? अच्छा, हमने पढ़ा इंडस सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, तो इनको हरप्पन ही क्यों बोलते हैं, है ना? हरप्पन क्यों बोला गया, कुछ और क्यों नहीं बोला गया? सो इसका आंसर यही है, इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द सिटी ऑफ हरप्पा। हरप्पा सिटी की वजह से, हम इंडिया है तो हमें क्या बोलते हैं? इंडियन, इसलिए उस जगह का नाम था हरप्पा, तो वहां की सिविलाइजेशन क्या बोला गया? हरप्पन सिविलाइजेशन, ओके। और वहां के लोगों को हरप्पन्स was the first of, अब ये कहाँ है टुडे, कहाँ पे है ये है पाकिस्तान के पंजाब में। was the first of the civilization to be excavate way back in 1920 to 21 over a century ago। एक शताब्दी से पहले, ठीक है, जो एक शताब्दी है उससे पहले 1920-21 में इस हरप्पा सिविलाइजेशन को, जो अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में है, उसको खोजा गया था। और ये क्या है? ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है किसकी? इंडिया की, ओके। This development is also called the first urbanization of the India। जैसे आज के शहर है ना, ऐसे ही जो ये हरप्पन सभ्यता है, हरप्पन सिविलाइजेशन है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, ये फर्स्ट अर्बनेशन थी, मतलब शहरी, गांव के लोग नहीं थे, ये शहर के लोग थे, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं कि ये इंडस रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और यहाँ आप कहीं किसको देख सकते हैं, रिवर सरस्वती को देख सकते हैं। आज के टाइम में सरस्वती की जो रिवर है वो थोड़ी लुप्त हो चुकी है। रेनी सीजन में तो ये दिखती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज ये कहीं राजस्थान में ही गायब हो जाती है। ओके, अब यहाँ आप सिविलाइजेशन देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन हरियाणा के इस पार्ट में देखो, हरियाणा थोड़ा सा पाकिस्तान के पार्ट में आप देख सकते हैं। फिर देखो बनावली है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, ठीक है, और घनवेरवाला है, भियारा है, फरमाना है ना, मंडा है। ये सारी चीजें खुदाई करके निकली है जमीन के नीचे से, ठीक है। यहाँ देखो आप मोहनजोदारो फेमस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ धोलावीरा गुजरात में, ठीक है, नगवाड़ा, बगास, लोथल, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप इनको मार्क करना भी सीखिए कि आपको अगर एक मैप दिया जाएगा तो उस मैप में आप कैसे इनको लोकेट करोगे, लोकेट करना भी सिखाएंगे आपको आगे अभी। Some of the important cities of the civilization are marked in the map as a class activity। अब आपको इनको मिलाना है पीछे वाले मैप में देख के, ठीक है। जैसे आप देखोगे धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा है गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा अभी हमने देखा पंजाब पाकिस्तान में है। कालीबंगन कहाँ है, ये राजस्थान में है। मोहनजोदारो कहाँ है, ये सिंध पाकिस्तान में है। सिंध ये सब पाकिस्तान का एरिया है बेटा, सिंध, मुल्तान, ठीक है। जैसे हमारा पंजाब है ऐसे पाकिस्तान में भी पंजाब लाहौर है, ठीक है। राखीगढ़ी ये कहाँ पे है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ओके, और यही मैप पे शो करने के लिए भी आते हैं। द सरस्वती रिवर, अब सरस्वती रिवर के बारे में पढ़ेंगे। द मैप फिगर 6 से पीछे देखा ना हमने, शो द इंडस and its 5 main tributaries. Important cities grew along these rivers such as मोहनजोदारो and हड़प्पा। इन्हीं रिवर के आसपास लोगों ने रहना स्टार्ट किया, इसलिए ही इनको क्या कहा गया, मोहनजोदारो और हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों, ये नदियों के आसपास था। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर विच टुडे गोज बाय द नेम ऑफ घाघर इन इंडिया, हाखरा इन पाकिस्तान। द नेम घाघर हाकरा रिवर, दिस रिवर इज नाउ सीजनल बिकॉज इट्स फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जो सरस्वती नदी है ना, उसको हमारे यहाँ पे घगर बोला जाता था इंडिया में, और पाकिस्तान में इसको हाखरा बोला जाता था, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, घगर हाखरा रिवर पड़ गया, ठीक है। आज ये सीजनल है कि अगर बारिश आती है तो इसमें पानी होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेद। सरस्वती का सबसे पहले जो जिक्र आता है ना, सरस्वती हमें पता है सरस्वती माता जो विद्या की देवी है, ठीक है। तो उसका नाम सबसे पहले मेंशन हुआ, सरस्वती एक नदी भी है, उसका नाम मेंशन होता है ऋग्वेद में सबसे पहले। An ancient collection of prayers which we will read about in chapter 7। chapter 7 में हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। In that text, Saraswati is worshipped both as a goddess and a river flowing from the mountains to the sea। तो सरस्वती जिसका हम एक देवी के रूप में भी पूजा करते हैं, दूसरा एक रिवर के रूप में भी, जो रिवर कहाँ फॉलो करती है, माउंटेन से स्टार्ट होते हैं, सी में उसका एंड हो जाता है। Later text describe the river as drying up and eventually disappearing। और उसके बाद हमने देखा या पढ़ा टेक्स्ट में कि जो नदी है अपने आप ही सूख गई, अपने आप ही कहीं डिसअपियर हो गई, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी साइट भी रेयर है, बहुत ही कम है कि अब तो चलो टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ छोटा सा पार्ट मिल जाता है कि देखो ये है सरस्वती नदी, बट उसको कहा जाता है कि ये एक सीजनल है, अगर बारिश हो रही है तो दिख जाती है, अदरवाइज ये दिखती ही नहीं है। टाउन प्लानिंग, अब देखते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसे करते थे। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान वर द फर्स्ट 2 cities ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले जिस सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई, ठीक है, जिसका डिस्कवर हो सबसे पहले 2 cities थी, एक हड़प्पा एक मोहनजोदाड़ो। अच्छा, इसके लिए ना एक स्टोरी भी है कि जो रेल पटरी बिछाई जा रही थी, रेल सबसे पहले रेल चल रही थी तो उसके लिए रेल पटरी बिछाई जा रही थी। तो जब खुदाई कर रहे थे ना तो कुछ ईंटें मिली, उन इंजीनियर्स को कुछ ईंटें मिली। उन्होंने क्या किया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि चलो भाई उनको, और वो ईंटें ऐसी थी बिल्कुल पक्की जैसे आज के टाइम में ईंटें होती हैं। उन्होंने क्या किया, उन ईंटों को निकालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि नीचे कुछ और भी हो सकता है, उन्होंने उस रेल पटरी को बिछाने में उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है नीचे। तो वहां पे फिर 1920-21 के टाइम में वहां पे क्या हुआ, खुदाई होनी स्टार्ट हुई, और जब खुदाई हुई तो पता चला ये हड़प्पा साइट है। Okay. Several sites followed in the Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization। अब ये इंडस का जो प्लेन एरिया है वहां पाई गई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया।
लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। घनवेरावाला कहाँ है? कोलिस्टन डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड 100 ऑफ स्मॉलर साइट्स सच एज as Lothal in Gujarat were discovered, some of them excavated. अब देखो जैसे धीरे धीरे ये चीजें पता चली कि धोलावीरा गुजरात में मिला, वहाँ खुदाई हुई। ये देखो हम जहाँ रह रहे हैं ना, हरियाणा में, गुजरात में, वहाँ हमारे नीचे पूरा शहर बसा हुआ है। वहाँ पूरा नीचे पूरा शहर बसा हुआ है, पूरी खुदाई हुई है, बहुत खोदा गया है और पूरा खोद के देखा गया कि देखो पूरा शहर बसा हुआ है हमारे नीचे। तो ठीक है, you may have some come across to term Indus Valley civilization and notice that we have not used it. A look at the map explain why the term valley is obsolete, as we now know that civilization extended much beyond the Indus region. अब देखिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, ठीक है, पर वहां तो कोई वैली है ही नहीं, क्यों कहा गया इसको? So the term Indus civilization were used people first through civilization was only around the Indus River, but now after looking at map we know that civilization spread far beyond the Indus region, reaching part of the India, Pakistan, Afghanistan. It also included the area around the Ghaggar Hakra river. Because it's covered such a large area, term valley doesn't fully describe civilization anymore, which is why we no longer use it. Valley का मतलब है एक छोटा सा एरिया, बट यहाँ तो ये पूरा ही फैली हुई है, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पता नहीं आगे आगे तक फैली हुई है, इतनी सारी रिवर्स इंक्लूड है। तो इसको सिर्फ वैली कहना तो जस्टिफाई नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहा गया? सिविलाइजेशन, ना कि वैली। सबसे पहले तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया, पर वैली का मतलब एक छोटा सा एरिया, बट ये तो एक बहुत बड़े पार्ट को कवर कर रही थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया इंडस सिविलाइजेशन। Such discoveries continue even today. It is interesting to note that Saraswati Basin include not only two major cities, Rakhigadi and Ghangarwala, but also several smaller ones, Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and a few towns, Bhirana, Banawali, both in Haryana. Indeed, the map makes clear the high density of sites in that region. तो आप मैप में पीछे जाएंगे, जितनी भी साइट्स का नाम आया है उनको ध्यान से देखेंगे और कहाँ कहाँ किस एरिया में ये साइट्स हैं आप उनको ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने देखा टू मेजर सिटीज देखी, राखीगढ़ी और घनरेवाला, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फरमाना हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है, और फिर दो टाउन और है, भिराना और बनावली, ठीक है, ये हरियाणा में ही है। तो ये सब आप इनको देखेंगे कि धीरे धीरे और खुदाई हुई और बहुत सारी साइट्स को देखा गया। The larger Harappan cities were built according to precise plans. अब देखो ये बहुत ही तरीके से, जैसे आज हम एक कॉन्ट्रैक्टर से पूरा प्लान बनवाते हैं ना, ऐसे ही पूरा प्लान से बनी हुई है। They had wide street, इनकी जो गलियां हैं, स्ट्रीट है, चौड़ी चौड़ी है, विच वर ओपन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, पूरा ऐसे ध्यान रखा गया है। मोस्ट सिटीज सीम्स टू हैव सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, मतलब पूरा उनके चारों तरफ वॉल बनाई गई है, मैसिव वॉल बनाई गई है ताकि उनको फोर्टिफिकेशन किया जा सके। एंड हैड टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, द अपर टाउन वेयर द लोकल एलिट्स प्रोबेबली लिव्ड एंड द लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड। मतलब फोर्टिफिकेशन करके ऐसे वहां एक अपर टाउन है, मतलब जो ऊपर रहने वाले ऊपर अपर टाउन है, जहां पे कौन रहते हैं? एलिट लोग रहते हैं। सो हियर द वर्ड्स रेफर टू द हायर लेयर्स ऑफ द सोसाइटी सच एज रूलर, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफन प्रीस्ट। मतलब यहाँ ऐसे लोग रहते होंगे और यहाँ पे एक लोअर टाउन है जहां पे सारे कॉमन पीपल रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ऐसी जगह बनाई गई है। Some large buildings seems to have been used for collective purpose. For instance, warehouses where goods to be transported were stored. Individual houses of various sizes lined the street, smaller lanes. Interestingly, the quality of constructions was the same for small, big houses. All those buildings were generally made of bricks. तो देखो चाहे स्मॉल टाउन्स है चाहे बिग हाउसेज है, उनको पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी प्रकार के ब्रिक्स का यूज किया गया है, वेयर हाउस बने हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई है ना। द पर्पज ऑफ सम ऑफ स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट, और कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनको छोड़ दिया गया, शायद उन पर कोई वाद विवाद हो गया होगा। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट
मोहनजोदाड़ो की खुदाई में एक ग्रेट बाथ मतलब बहुत बड़ा स्नान घर मिला, ठीक है। अ स्मॉल बट इलेबरेट टैंक विच मेजर्ड अबाउट 12 into 7 meters एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल, मतलब उस टाइम भी वाटर प्रूफिंग की गई है ताकि जो पानी है वो रिसे नहीं, और इसमें बिटुमेन का यूज किया गया है। अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स, द टैंक, ये देखो ऐसा टैंक, अ वाइड स्ट्रीट ऑफ कालीबंगन इन द लोअर टाउन ऑफ एरिया, टैंक नहीं है ये, राजस्थान में जो कालीबंगन है उसकी स्ट्रीट्स दिखी गई है। देखो ये देखो, आप देख के भी एहसास कर सकते हैं कि नीचे कितना बड़ा बिल्कुल मेंटेन शहर है ना। अब ये देखिए, हाउसिंग एरियाज इन धोलावीरा विच परपेंडिकुलर स्ट्रीट इन द मिडल। अब आप देख सकते हैं कि देखो ये स्ट्रीट बनी हुई है, चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, धोलावीरा का साइट है। 3 जोन्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट जोन्स, नॉट 2 एज अ अदर साइट ऑल्सो इन दिस सिटीज। द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग्स वर मेड विद स्टोन्स, देखो स्टोन से बनी हुई है पूरा, ये खुदाई से पता चला है। Was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in the one corner of the tank to empty it from time to time, refill it with fresh water. तो देखो एक ऐसा बाथ हाउस मिला है, बाथ मतलब पूरा टैंक मिला है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, पूरा इसको वाटर प्रूफिंग की गई है, स्टोन्स ब्रिक से बना हुआ है ना, और उसके पानी को जब गंदा हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको रिफिल करने का भी यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। वट वॉज द पर्पज ऑफ सच अ स्ट्रक्चर। अब हमारे दिमाग में आता है कि इतना बड़ा हम तो अब जो पुल बनाते हैं, जो स्विमिंग पूल बनाते हैं, उसका पर्पज ये कि हम उसमें स्विमिंग करने जाते हैं, बट उस टाइम इसका क्या पर्पज होता होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव पर्पज सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। अ पब्लिक बाथ फॉर पीपल, कि ये पब्लिक बात होगा पीपल के लिए। अब बात फॉर द रॉयल फैमिली, शायद रॉयल फैमिली से बात करती होगी। ओनली और आर टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, हो सकता है कि भाई यहाँ कोई मंदिर या कुछ ऐसा हो जहाँ पे रिलीजियस रिचुअल होते हो। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न आउट दैट इट इन दिस सिटी मोस्ट हाउसेज हैज इंडिविजुअल बाथरूम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी घर में एक बड़ा बाथरूम था, जो भी सिटीज के जो और घर थे, मतलब पहले हमने बोला ना कि ये शायद हो सकता है कि लोग के पब्लिक बात के लिए हो, पर नहीं, पब्लिक बात के लिए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब हर एक घर में उनका खुद का एक इंडिविजुअल बाथरूम था ही। सो हैव अ डिबेट इन क्लास अबाउट द लास्ट 2 इंटरप्रिटेशन। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर? रिमेंबर इन दैट इन द केस वी डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, नो इंस्क्रिप्शंस, नो टेक्स्ट, नो ट्रैवल अकाउंट एटसेट्रा। तो देखो आप डिस्कस कर सकते हो कि इतना बड़ा जो ये जो बाथरूम है, ये जो बाथ टैंक था, ये क्यों बनाया गया, आप डिस्कस करो, क्योंकि इसके बारे में ना कुछ कहीं टैक्स में भी नहीं लिखा हुआ है, कोई इंस्क्रिप्शंस पे नहीं लिखा हुआ है, कोई ट्रैवल अकाउंट भी नहीं है इसके बारे में, तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब है वाटर मैनेजमेंट, तो देखो भाई पूरा अच्छे से बनाया गया है, वाटर मैनेजमेंट का एक एक तरीका बनाया गया है। सो द हरप्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर bathing in their homes. These were connected to a large network of drain which generally ran below the street and look the waste water away. पूरा अच्छे से ड्रेन सिस्टम को किया गया है, उन्हें छोटी छोटी जो नाली है उनको एक बड़ी नाली से कनेक्ट किया गया ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सके। तो ये है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ लोथल गुजरात, ये गुजरात का ड्रेनेज सिस्टम का एक फोटो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।